Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is time to study two more examples of X-linked recessive trait. One is color blindness and other is testicular feminization syndrome. So first of all, we will discuss genetics of color blindness. सबसे पहले हम नॉर्मल ट्राइक्रोमेट कलर विजन की बात करेंगे। नॉर्मल ट्राइक्रोमेट कलर विजन से क्या मुराद है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल कैन परसीव, कैन डिटेक्ट, कैन सी द थ्री बेसिक कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू। ऐसी कंडीशन जिसमें एक इंडिविजुअल तीनों बेसिक कलर्स को डिटेक्ट कर सके, परसीव कर सके, देख सके, तो हम कहते हैं नॉर्मल ट्राइक्रोमेट कलर विजन। और दूसरा, हमारी आई में के रेटिना पे खास किस्म के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स। वो कोन सेल जो हैं वो हमें कलर्स को परसीव करने में, कलर्स को देखने में, कलर्स को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आई की रेटिना पे 3 किस्म के कोन सेल्स हैं। हर किस्म की कोन सेल जो हैं वो एक खास बेसिक कलर को डिटेक्ट करते हैं। जैसे 3 किस्म के बेसिक कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। रेड को डिटेक्ट करने वाले कोन सेल्स और हैं, ग्रीन को डिटेक्ट करने वाले कोन सेल्स और हैं, और ब्लू को डिटेक्ट करने वाले कोन सेल्स और हैं। यही बात हमारी बुक वाले ने यूं लिखी है, नॉर्मल ट्राइक्रोमेट कलर विजन इज बेस्ड अपॉन 3 different kind of cone cell in the retina. Each cone cell, each type of cone cell is sensitive to only one of the 3 primary colors, red, green and blue. नॉर्मल ट्राइक्रोमेट कलर विजन का इन्हिसार मुख्तलिफ किस्म के कोन सेल्स पे है जो रेटिना पर मौजूद होते हैं। हर किस्म के कोन सेल एक खास 3 में से किसी एक कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। वो 3 कलर्स कौन से हैं? प्राइमरी कलर रेड, ग्रीन और ब्लू। ईच टाइप ऑफ कोन सेल हैज स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स कॉल्ड ऑप्सन। वो जो कोन सेल्स हैं वो किस तरह से एक स्पेसिफिक लाइट को डिटेक्ट करते हैं? हर किस्म के कोन सेल में एक खास किस्म की प्रोटीन है, उस प्रोटीन को ऑप्सन कहते हैं। वो ऑप्सन एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ईच टाइप ऑफ कोन सेल हैज स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सन। हर किस्म के कोन सेल में एक खास लाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रोटीन है जिसको ऑप्सन कहते हैं। रेड कलर को डिटेक्ट करने वाले कोन सेल्स में जो ऑप्शन है वो सिर्फ रेड कलर को डिटेक्ट करती है। ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने वाले कोन सेल्स में जो ऑप्शन है वो सिर्फ ग्रीन कलर को ऑब्जॉर्ब करती है, और ब्लू कलर को डिटेक्ट करने वाले कोन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन ऑप्शन है वो ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करती है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करती है। द जीन फॉर रेड एंड ग्रीन ऑप्शन, रेड और ग्रीन ऑप्शन बनाने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होता है, यानी वो एक्स लिंक ट्रेट है। वाइल द जीन फॉर ब्लू ऑप्शन, ब्लू ऑप्शन बनाने वाला जीन ऑटोसोम नंबर 7 पर होता है। तो सबसे पहले हमने नॉर्मल हालात की बात की। Normal trichromate color vision is based upon 3 type of cone cell present on our retina. Each type of cone cell
is sensitive to only one of the three primary colors, such as red, green, and blue. Each type of cone cell has a specific light absorbing protein called opsin. The gene for red and green opsin are present on the X chromosome, while the gene for blue opsin is present on the autosome number 7. Then mutations in opsin genes, जो ऑप्शन प्रोड्यूस करने वाला जीन है उसमें म्यूटेशन की वजह से 3 types of color blindness have been produced. Types of color blindness. There are 3 types of color blindness on the basis of mutation in the opsin gene. ऑप्शन बनाने वाले जीन में म्यूटेशन की वजह से 3 किस्म की कलर ब्लाइंडनेस जो है वो पैदा हो गई. सबसे पहले डाइक्रोमेट. जैसे मैंने कहा था, ट्राइक्रोमेट वो कंडीशन है जिसमें एक पर्सन तीनों कलर्स, तीनों प्राइमरी कलर्स को देख सकता है. डाइक्रोमेट कंडीशन ऐसी है जिसमें एक इंडिविजुअल 3 बेसिक कलर में से 2 को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन एक कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता जिसके ऑप्शन मिसिंग होगी, जिसके कोन सेल्स मिसिंग होंगे. अ डाइक्रोमेट कैन परसीव. डाइक्रोमेट एक ऐसे शख्स को कहेंगे, एक ऐसी कंडीशन को कहेंगे जिसमें 2 प्राइमरी कलर डिटेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक जिसके कोन सेल, जिसकी ऑप्शन मिसिंग है, वो डिटेक्ट नहीं होगा. A dichromate can perceive 2 primary colors but is unable to perceive the one whose options are missing due to mutation. इसके आगे 3 टाइप्स हैं. प्रोटोनोपिया इज रेड ब्लाइंडनेस. प्रोटोनोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन रेड कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता. डिटेरोनोपिया इज अ ग्रीन ब्लाइंडनेस. एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन ग्रीन कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता. ट्राइटोनोपिया ब्लू ब्लाइंडनेस होती है जिसमें ब्लू कलर डिटेक्ट नहीं हो सकता. तो डाइक्रोमेट 2 बेसिक कलर, 2 प्राइमरी कलर डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसके कोन सेल, उसकी ऑप्शन मिसिंग होती है, जो डिफेक्टिव होती है. इसके आगे 3 कंडीशन है. अगर वो रेड कलर के लिए ब्लाइंडनेस है तो इस कंडीशन को कहते हैं प्रोटोनोपिया. अगर वो ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंडनेस है तो इस कंडीशन को कहेंगे ड्यूटेरोनोपिया. और अगर वो ब्लू कलर के लिए ब्लाइंडनेस रखते हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी ट्राइटोनोपिया. देन एक और कंडीशन है प्रोटोनोमलस एंड ड्यूटेरोनोमलस. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेड और ग्रीन कलर तो डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके शेड्स में वो सही तरीके से तमीज नहीं कर सकते. उनमें ऑप्शन एबनॉर्मल है लेकिन फंक्शनल है, पार्शियली फंक्शनल है. अगर वो रेड के कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकते, रेड के शेड्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो वो कहलाएंगे प्रोटोनोमलस. और अगर वो ग्रीन के शेड को डिटेक्ट नहीं कर सकते तो वो कहलाएंगे ड्यूटेरोनोमलस. सम पीपल कैन डिटेक्ट रेड एंड ग्रीन but with the altered perception of the relative shades of these colors. कुछ लोग रेड और ग्रीन कलर डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन कलर्स के जो शेड्स होते हैं उनके लिए, उनके शेड्स के लिए उनकी परसेप्शन ठीक नहीं होती. They have abnormal but still partially functional option. उनके ऑप्शन रेड और ग्रीन के एबनॉर्मल है लेकिन अभी कुछ फंक्शन कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया कि दे आर कॉल्ड प्रोटोनोमलस एंड ड्यूटेरोनोमलस फॉर रेड एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली. इसके बाद कंडीशन है मोनोक्रोमेट. A monochromate can perceive only one of the 3 primary colors. मोनोक्रोमेट एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा पर्सन जो 3 प्राइमरी कलर में से सिर्फ एक को परसीव कर सकता है.
मोनोक्रोमेसी इज ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। आमतौर पर जो कलर ब्लाइंडनेस का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो मोनोक्रोमेसी के लिए, और खास तौर पर ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी क्या है कि पर्सन ब्लू कलर डिटेक्ट कर सकता है लेकिन ग्रीन और रेड कलर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव टेट। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी है क्या है? पर्सन कैन डिटेक्ट ओनली ब्लू कलर बट कैन नॉट डिटेक्ट रेड एंड ग्रीन कलर। ये ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव टेट है। एक्स लिंक आपको पता है, इसके जीन, इसके अलील सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं और उनका पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होता, और ये इसका एक्सप्रेशन रिसेसिव अलील की वजह से होता है। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी की एक्स लिंक्ड रिसेसिव टेट है। ह्यूमन फीमेल में ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी के दो अलील उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे, लेकिन ह्यूमन मेल में सिर्फ ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी का तमाम एक्स लिंक टेट की तरह सिर्फ एक अलील होगा। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव टेट in which both red and green cone cells are absent. That's why it is called red-green blindness. तो ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट का हम पीछे से कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं कि एक्स लिंक्ड ट्रेट वो होती हैं जिनके अलील एक्स क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद हो और उनके पार्टनर वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होते। ह्यूमन फीमेल में एक्स लिंक्ड ट्रेट के दो अलील होते हैं, वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस हो सकती है, लेकिन ह्यूमन मेल जो है उसमें एक्स लिंक्ड ट्रेट के एक अलील होगा, वो हेमिजाइगस होगा। और ये भी हमें बात पता है कि बीइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, it is more common, blue cone monochromacy is X-linked recessive trait, इसलिए it is more common in male than female because a single recessive allele in male will display the trait while female must be homozygous recessive to display the trait। और इसकी ये it is a common hereditary disease like any X-linked recessive trait। It also zigzag from maternal grandfather through a carrier daughter to a grandson। इसका इनहेरिटेंस भी पेक्युलियर है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, P1 के मेल से F1 की फीमेल में, F1 की फीमेल से F2 के मेल में। इसका ट्रांसफर एक्स लिंक्ड ट्रेट जैसे ट्रांसफर होती हैं। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी, रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस की ट्रांसफर का पैटर्न भी वही है, मैटरनल ग्रैंडफादर से उसकी कैरियर डॉटर और उसकी डॉटर से उसके ग्रैंडसन में, यानी F1 के मेल से, सॉरी P1 के मेल से F1 की फीमेल में और F1 की फीमेल से F2 के मेल में। इट नेवर पासेस डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि सन फादर से एक्स क्रोमोसोम रिसीव नहीं करते। दिस टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेन देन वुमेन, ये हम बात कर चुके, बिकॉज चांस फॉर अ मेल टू बी अफेक्टेड बाई इट are more than female, क्योंकि in male single recessive allele will display the trait while female must be homozygous recessive to display the trait। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हमने ये पढ़ा कि नॉर्मल ट्राइक्रोमेट कलर विजन वो होती है जिसमें पर्सन कैन डिटेक्ट ऑल द थ्री प्राइमरी कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और नॉर्मल ट्राइक्रोमेट कलर विजन का इन्हिसार किस बात पे है? थ्री काइंड ऑफ कोन सेल प्रेजेंट इन द रेटिना, और ईच टाइप ऑफ कोन सेल हैज अ स्पेसिफिक लाइट अब्सॉर्बिंग प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सन। Gene for red and green opsin are present on the X chromosome, while the gene for blue opsin is present on the Y chromosome। म्यूटेशन की वजह से थ्री किस टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो है वो प्रोड्यूस हुई है। और डाइक्रोमेट can perceive two colors, primary colors, but they are unable to perceive one color whose options are missing। प्रोटोनोपिया रेड के लिए ब्लाइंडनेस होते हैं, डेट्यूरोनोपिया ग्रीन के लिए ब्लाइंडनेस होते हैं, और ट्राइटोनोपिया ब्लू ब्लाइंडनेस होती है। और कुछ लोग जो हैं वो रेड और ग्रीन को तो डिटेक्ट कर सकते हैं, बट विद द अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ देयर शेड्स।
दे आर कॉल्ड प्रोटोनोमलस रेड के लिए और डिटेरोनोमलस ग्रीन के लिए। देन मोनोक्रोमेट वो कंडीशन है, वो पीपल है जो 3 प्राइमरी कलर में से एक को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ट्रू कलर ब्लाइंडनेस है। ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी, जिसमें पीपल कैन परसीव ब्लू कलर बट दे आर अनएबल टू डिटेक्ट रेड एंड ग्रीन कलर, क्योंकि रेड और ग्रीन के कोन सेल्स उनमें मिसिंग होते हैं। इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है और इसका इनहेरिटेंस पेकुलियर होता है फ्रॉम मेटरनल ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर टू हिज ग्रैंडसन, यानी P1 के मेल से F1 की फीमेल में और F1 की फीमेल से F2 के मेल में। और इट इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल बिकॉज सिंगल रिसेसिव allele in male will display the trait while female must be homozygous recessive to display the trait. और being X-linked trait, it never inherit from father to son, क्योंकि son do not inherit X chromosome from their father. यहां एक एक्टिविटी दी है हमारी बुक पे। A sex-linked recessive allele small c produces red blindness. Its normal dominant allele capital C. रेड ब्लाइंडनेस का allele है स्मॉल c, नॉर्मल का allele है कैपिटल C. A normal woman whose father was red blind. एक नॉर्मल औरत है जिसका फादर रेड ब्लाइंड था, मैरिज टू अ रेड ब्लाइंड मैन, उसकी शादी एक रेड ब्लाइंड मैन से हो गई। What proportion of their children can have normal color vision? उनके बच्चों में नॉर्मल कलर विजन होने के चांसेस कितने हैं? क्योंकि नॉर्मल वुमेन फादर वाज कलर ब्लाइंड, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो नॉर्मल तो है लेकिन शी इज कैरियर। As normal woman's father was colorblind, so she is carrier woman. तो नॉर्मल बट कैरियर वुमेन के लिए जीनोटाइप होगी X कैपिटल C X स्मॉल c, यानी ऐसी नॉर्मल वुमेन जिसका फादर कलर ब्लाइंड हो वो हेटेरोजाइगस होगी, वो कैरियर होगी, उसकी जीनोटाइप बनेगी X कैपिटल C X स्मॉल c। उसकी शादी नॉर्मल बल्कि कलर ब्लाइंड मैन से हुई। कलर ब्लाइंड जो मेल है उसकी जीनोटाइप होगी X स्मॉल c Y। गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल में 2 किस्म के गैमीट प्रोड्यूस होंगे, X कैपिटल C वाले और X स्मॉल c वाले। 50% X कैपिटल C वाले गैमीट होंगे, 50% X स्मॉल c वाले गैमीट होंगे। इसी तरीके से जो कलर ब्लाइंड मेल होगा उसके भी 2 किस्म के गैमीट होंगे, 50% में X स्मॉल c होगा और 50% गैमीट जो है वो Y क्रोमोसोम वाले होंगे। अब एक किस्म के गैमीट को ऊपर रख लें, एक किस्म के गैमीट को नीचे रख लें, X स्मॉल c Y X स्मॉल c और Y X कैपिटल C और X स्मॉल c। इसको इसके साथ मिलाया, यानी X स्मॉल c और X कैपिटल C को मिलाया तो X कैपिटल C X स्मॉल c। फिर इसको इस गैमीट के साथ मिलाया X स्मॉल c X स्मॉल c। फिर इस गैमीट Y वाले गैमीट को इस गैमीट से मिलाया X कैपिटल C Y। फिर इसको इसके साथ मिलाया X स्मॉल c Y। तो X कैपिटल C X स्मॉल c ये फीमेल है, नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर होगी। X स्मॉल c X स्मॉल c ये वाली ये फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। X कैपिटल C Y ये मेल नॉर्मल होगा और X स्मॉल c Y कलर ब्लाइंड सन होगा, मेल कलर ब्लाइंड होगा। तो 50% डॉटर नॉर्मल, 50% कलर ब्लाइंड, 50% सन नॉर्मल, 50% सन कलर ब्लाइंड। तो इसका मतलब देयर आर 50% चांसेस दैट देयर चिल्ड्रन विल हैव नॉर्मल कलर विजन। ऊपर वाली एग्जांपल में अगर एक नॉर्मल वुमेन जिसका फादर कलर ब्लाइंड था उसकी रेड ब्लाइंड मेल से शादी होती है तो देयर आर 50% चांसेस दैट देयर चिल्ड्रन विल हैव नॉर्मल कलर विजन एंड 50% विल हैव कलर ब्लाइंडनेस। ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में था। हमारे बुक पे एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की एक और एग्जांपल दी है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम TFM। पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें XY सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी उनमें X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम होता है। तो नॉर्मल
जो मेल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल के एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक रिसेसिव अलील होता है, जीन होता है TFM, जिसकी वजह से वो एंडोजेनिक इनसेंसिटिविटी होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उनकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट, इसलिए उनकी बॉडी जो है वो मेल नहीं बनती सही तरीके से, वो फीमेल लुक देती है। कैसे लिखा है हमारी बुक वाले ने, देखते हैं। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम इज रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये भी बहुत कम पाई जाने वाली एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। Although the person affected by this trait have a male set of XY chromosome, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों में मेल सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी XY सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन TFM जीन ऑन देयर एक्स क्रोमोसोम, उनके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक रिसेसिव जीन है TFM, डेवलप देम फिजिकली इनटू फीमेल, उनको फीमेल में डेवलप कर देता है। क्योंकि मैं बताता हूं कि जो वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर SRY जीन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट के दौरान SRY जीन एक्सप्रेस होना शुरू होता है, और ये जो अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स होते हैं एम्ब्रियो के, वहां से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है, और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो अनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स को मेल गोनेड्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन बनते हैं और मेल डेवलप होता है। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस TFM जीन, अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर TFM जीन हो तो जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में, उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। ऐसी बॉडी जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर TFM जीन हो, उस बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का बॉडी के ऊपर इफेक्ट नहीं होता, इसलिए ऐसी बॉडी मेल एंडोजेनिक हार्मोन के लिए इनसेंसिटिव हो जाती है। तो ऐसे लोगों में दे हैव ब्रेस्ट लाइक द फीमेल, उनकी ब्रेस्ट डेवलप होती है। दे हैव फीमेल जेनिटेलिया, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो फीमेल जेनिटेलिया की तरह। ब्लाइंड वेजाइना, वेजाइना आगे से बंद होती है, नो यूट्रस, यूट्रस नहीं होती। डीजेनरेटेड टेस्टिस, रिड्यूस टेस्टिस होते हैं लेकिन दे आर प्रेजेंट विद इन द एब्डोमेन। सच इंडिविजुअल्स आर हैप्पीली मैरिड एज अ फीमेल। वो फिनोटिपिकली फीमेल, दिखने में फीमेल होती हैं, उनकी फीमेल के तौर पर शादी भी की जा सकती है, बट दे आर स्टेराइल, वो बांझ होते हैं, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, उनमें बच्चे पैदा नहीं होते। इट इज एन एंड्रोजेनिक इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसमें एंड्रोजेनिक यानी मेल सेक्स हार्मोन की इनसेंसिटिविटी होती है। ऐसी इलामात होती हैं जिसमें मेल सेक्स हार्मोन का कोई इफेक्ट नहीं होता बॉडी के ऊपर, बॉडी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हैज नो इफेक्ट ऑन देम। ये एक बॉक्स हमारी बुक पे बना हुआ है, लिखा हुआ है उसमें टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।